अभी मेरे पास रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। आमतौर पर रक्षा मंत्री को सिर्फ सेनाओं से और देश की सुरक्षा से ही जोड़कर देखा जाता है। यह होता है रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तो यही है, कृषि से क्या लेना। मैं मानता हूं यह सही भी है, देश की सुरक्षा से जोड़कर ही रक्षा मंत्री को देखा जाना चाहिए। हमारा तो काम ही है देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखना, लेकिन इस जिम्मेदारी में भी अंदर का किसान आज भी मेरे अंदर से नहीं गया है। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा, और आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि देश भर में हमारी सेना के कैंटोनमेंट इलाके हैं, और यह इलाके वो जगह हैं जहां हमारे जवान रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं और देश की सेवा के लिए वह हर समय तैयार रहते हैं। और इन छावनियों में रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की है, जिसकी जानकारी आपको देना चाहता हूं। पहले क्या होता था, सेना के जवानों को सब्जी, फल और दूसरी खाने की चीजें बाहर से मंगवानी पड़ती थी। दूर दूर से ट्रकों में सब्जियां आती थी। इससे कई बार स्वाभाविक रूप से खाने की ताजगी समाप्त हो जाती थी। लेकिन अब हमने एक ऐसा तरीका निकाला है, हम लोगों ने तय किया है कि जो कैंटोनमेंट इलाके हैं उनके आसपास के जो भी किसान हैं, उन्हीं किसानों से ही जैविक खेती वाले सब्जियां और फल मंगवाए जाएंगे। बाहर से यह सब्जी, फल और अनाज नहीं खरीदे जाएंगे। यानी कि आप किसान भाई अपने खेतों में जैविक तरीके से बिना किसी केमिकल खाद के जो सब्जियां और फल उगाते हैं, वह सीधे हमारे जवानों की थाली में पहुंचेगा। मेरे किसान भाइयों, इससे आपको स्वाभाविक एक फायदा होगा, क्योंकि आपकी पैदावार को आप हमारे किसानों तक पहुंचाया जाएगा, उसकी अच्छी कीमत आपको मिलेगी। और दूसरी ओर इससे हमारे जवानों को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि उन्हें ताजा भोजन मिल रहा है, साफ भोजन मिल रहा है। साथियों, हमने अपने किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार ने सेनाओं में पिछले कुछ वर्षों से मिलेट्स यानी स्त्री अन्न के आटे को बढ़ावा दिया है। मैं समझता हूं स्त्री अन्न से अब हिंदुस्तान का हर किसान अच्छी तरह परिचित है। स्त्री अन्न मतलब ज्वार, स्त्री अन्न मतलब बाजरा, रागी के बने आटे, इनको हमने सेनाओं में अब उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया है। हमने कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, इसे सीएसडी कहते हैं, उसमें भी बड़ी संख्या में स्त्री अन्न और प्राकृतिक उत्पादों को स्थान भी दिया है। मुझे बताया गया है कि हमारी इस पहल से पिछले कुछ महीनों में कैंटोनमेंट के आसपास के किसानों की आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे हमारे किसानों को जैविक खेती के लिए स्वाभाविक रूप से प्रोत्साहन मिल रहा है। यानी हम अपने प्रयासों से जय जवान जय किसान के नारों को फिर से चरितार्थ कर रहे हैं।